Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my channel, then please subscribe it. Today, we will design a PDA for a language L is equal to A की power 3n, B की power 6n, where n is greater than 0. ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था और क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिले। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है A की पावर 3n, B की पावर 6n, तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर पहले हम इस लैंग्वेज को समझते हैं। इस लैंग्वेज में क्या होगा कि जो हमारे पास ए गिवन होंगे वो 3 के मल्टीपल्स में गिवन होंगे और बी जो गिवन होंगे वो 6 के मल्टीपल्स में गिवन होंगे। साथ में हमारे पास n इज ग्रेटर देन 0 गिवन है। इसका मतलब क्या होगा कि 0 n की वैल्यू 1 मिनिमम हो सकती है। अगर n मिनिमम 1 होगी तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, a की पावर 3, b की पावर 6 सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास होगी जो कि इस तरीके से होगी। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या होगा, यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना होगा, यहाँ पर हमें स्टेट चेंज करनी होगी। जैसे कि अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा में देखते थे कि अगर मुझे a की पावर 3n का ऑटोमेटा डिजाइन करना होता था तो हम क्या करते थे, 3 अलग अलग स्टेट्स लेते थे और एक एक 3 a को पहले रीड करते थे और फिर एक लूप बनाते थे, 3 a को बार बार वो रिपीटेटिवली यूज करता था। वहां पर हम सेल्फ लूप ना लगा के रिपीटेटिवली 3 का लूप्स लगाते थे। तो यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और जब भी 3 ए आएंगे तो एक एक करके हम सारे ए को पुश कराते चले जाएंगे और एक ए की जगह पे हम 2 ए को पुश कराते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी जस्ट डबल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएगा, अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ट्रिपल ए और 6 टाइम बी, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैक होगा, स्टैक के स्टार्टिंग एलिमेंट और जो इनिशियल स्टैक का एलिमेंट होगा वो Z0 होगा, राइट। तो अगर हमारे पास Q0 एक स्टेट गिवन है तो हम क्या करेंगे, A Z0 A Z0। यहाँ पर जब हम पहला A रीड कर रहे होंगे उसकी जगह पे हम स्टैक के अंदर 2 A को इंसर्ट करा देंगे। इसी तरीके से जब हम दूसरा A रीड कर रहे होंगे तो मुझे पता है कि ये तीनों A एक साथ आएंगे, मींस आएंगे तो 3 A आएंगे, नहीं तो एक भी A नहीं आएगा। तो 3 A फिर 6 A, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टेट चेंज कर देंगे क्योंकि अब मुझे काउंटिंग रखनी होगी कि ये पहला ए रीड किया था, अब हम दूसरा ए रीड करेंगे। जब हम दूसरा ए रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप में क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, ए कॉमा ए और यहाँ पर 2 ए को हम पुश कराएंगे। यहाँ 3 ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस ए को पॉप करा चुके हैं तो इस ए को दोबारा इंसर्ट कराना होगा, इसलिए हम ट्रिपल ए रख लेंगे। तो ये सेकंड ए को हमें पता चल गया कि 2 ए हो चुके हैं। अब जब तीसरा ए करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ए हमारे स्टैक में आ चुके हैं। अगर हमें तीसरा ए देखना होगा तो हम क्या करेंगे, तीसरी अलग स्टेट पे जाएंगे और सेम फंक्शन को यूज करेंगे। अगर इसके बाद बाय चांस ए और आते तो ए आपका केवल एक नहीं आता, आते तो हमारे 3 और ए आ सकते थे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लेंगे, अगर ए को रीड करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली Q1 स्टेट में पहुंचा देंगे, Q1 स्टेट में पहुंचा देंगे और इस तरीके से पहुंचेंगे। जब हम इस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद उसके पास कंडीशन होगी कि 2 ए फिर से रीड करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 ए के मल्टीपल्स की हम बात बार बार कर सकते हैं, राइट। तो आपके स्टैक में अगर अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो 3 ए का लिया है और उसके इसमें हमारे पास स्टैक में क्या आ गए, 6 ए आ चुके हैं। अब अगर हम फिर से बी की बात करें तो बी हमारे पास 6 होने चाहिए, 6 के मल्टीपल्स में होंगे तो हमारे पास ये 6 स्टेट्स चलेंगी और हर एक बार हम क्या करेंगे, बी को ए को पॉप कराते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 3 ए रीड किया और यहाँ पर आ चुके हैं तो स्टैक में 6 एलिमेंट्स आ चुके हैं और हम Q3 स्टेट में रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाएंगे Q4 स्टेट में और बी को रीड करते हुए ए स्टैक के टॉप में होगा जिसको हम पॉप करते चले जाएंगे, राइट। तो पहला बी रीड किया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक ए हट चुका है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे बी को रीड करेंगे और स्टैक से हटा देंगे, स्टैक से हट गया। इसी तरीके से तीसरे बी को रीड करेंगे और स्टैक से एक एक को हटा देंगे, चौथे को रीड करेंगे और स्टैक से हटा देंगे, पांचवे को रीड करेंगे और स्टैक से हटा देंगे, छठे को रीड करेंगे और स्टैक से हटा देंगे। अब अगर हमारे पास ए और बचते, ए किस कंडीशन में बचते कि यहाँ पर अगर 6 ए होते तो यहाँ पर अभी हमारे पास 6 बी और हो रहे होते, राइट। तो अगर 6 बी और हो रहे होते तो ये काम मुझे दोबारा रिपीटेडली साइकिल में चलाते रहना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट पे ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम देखें तो हम इस स्टेट से डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकते हैं, बी कॉमा ए कॉमा एप्सिलॉन। एक बी रीड हो चुका है, 6 हमने पहले कर चुके थे, ये 7वां होता, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां।
इस तरीके से हम देखें तो ये 6 के मल्टीपल्स में हमारे पास चलते चले जाते हैं। और जब हम यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं और हमारे पास इनपुट टेप में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट का मतलब है कि एप्सिलॉन होता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट, और उस टाइम स्टैक में भी हमारे पास टॉप में क्या होगा जेड नॉट होगा, तो हम उसको जेड नॉट टेंडिंग्स टू जेड नॉट करके फाइनल स्टेट में पहुंचा देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटा डिजाइन हो जाएगा, राइट। तो ये आप इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में कॉन्सेप्ट यूज करते थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे, मगर साथ में हम एक स्टैक का यूजेज लेंगे जिससे कि हम काउंटिंग कर पाए एलिमेंट्स की, कि दो एलिमेंट्स को कंपेयर कराना है तो किस तरीके से कंपेयर करा सकते हैं, वो यहाँ पर हम लोग करा सकते हैं। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक माय lecture, then please like this lecture, and if you have any doubts, then please comment on this so that I will clear those topic, or I will create a new lecture on that particular topic. Thank you very much.